हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कसार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होवर फंक्शन के बारे में। देखिए, जेक्यूरी में हमने अभी इससे पहले बहुत से फंक्शंस के बारे में बात की है, जैसे माउस एंटर, माउस लीव या फिर माउस डाउन, माउस अप या फिर माउस ओवर। इन सभी फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। और इन सबसे पहले हमने एक फोकस इन और फोकस आउट के बारे में बात की थी। इनसे पहला दूसरा लेक्चर है, आप यदि वो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा। अब सेम फोकस इन और फोकस आउट की तरह ही काम करेगा होगा। देखिए, जैसे हमने अभी इससे पहले लेक्चर में माउस एंटर, माउस लीव इनका यूज़ करना सीखा है। देखिए, माउस एंटर में क्या होता है, जब हम किसी एलिमेंट के ऊपर माउस को लेकर जाते हैं तब भी कोई एक्शन परफॉर्म होता है। लेकिन माउस ओवर जो है वो अलग है और जो होवर है वो अलग है। देखिए, माउस ओवर में क्या होता है, माउस जैसे किसी एलिमेंट के ऊपर जाता है तो एक्शन कोई परफॉर्म होता है, लेकिन माउस ओवर अलग है और होवर अलग है। ओवर में क्या है, ओवर में दोनों चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके दिया गया है। जैसे ही माउस किसी एलिमेंट के ऊपर जाएगा वो एक्शन परफॉर्म होगा, साथ ही साथ जब माउस उस एलिमेंट को लीव करेगा, छोड़ेगा, तब कोई अलग एक्शन परफॉर्म होगा। इसका सिंटैक्स मैंने यहाँ नीचे दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पे है सिलेक्टर, कोई भी एलिमेंट आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फंक्शन ऑफ होवर, और उसके बाद इन का फंक्शन होगा और उसके बाद आउट का। इन फंक्शन का मतलब है जब माउस उस एलिमेंट के ऊपर जाएगा, एंटर करेगा, तब क्या फंक्शन रन करना चाहते हैं वो यहाँ से आप लिख सकते हैं। और जैसे ही माउस उस एलिमेंट को छोड़ेगा तब क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं उसका कोड आप यहाँ इस आउट फंक्शन में लिख सकते हैं। चलिए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। देखिए, इससे पहले हमने माउस डाउन, माउस अप, माउस ओवर, आउट, लीव ये सब पढ़ लिए हैं। तो यहाँ से मैं इन सभी को रिमूव कर लेता हूँ अभी। देखिए, ठीक है। अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि जो ये मेरे पास में एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के ऊपर जैसे ही माउस जाए तब कोई अलग एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, और जब माउस इस एलिमेंट को छोड़े, इस पैराग्राफ को छोड़े, तब कोई दूसरा एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ होवर फंक्शन का। ठीक है, तो होवर फंक्शन क्या करेगा वो देखिए। सेम होवर फंक्शन की तरह आप माउस ओवर या फिर माउस लीव दोनों को एक साथ यूज़ करेंगे तब भी सेम एक्शन परफॉर्म होगा, लेकिन आपको होवर फंक्शन भी आना चाहिए। तो उसके लिए समझिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पे माउस डाउन की जगह यहाँ पे लिखूँगा होवर। ठीक है, अब देखिए एक बार, यहाँ पे जो ये होवर फंक्शन है ये है, ठीक है। और इस फंक्शन के बाद मैं यहाँ पे सेमी कोलन लगा के इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। अब देखिए, पैराग्राफ के ऊपर सबसे पहले मैंने बताया है कि जो इन फंक्शन है, मतलब जब इस पैराग्राफ के ऊपर माउस जाएगा तब क्या एक्शन परफॉर्म होना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे लिखना है इन फंक्शन। इन फंक्शन के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन, और ये हो गया फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ये हो गया। अब देखिए, ये वाला जो है फंक्शन ये इन फंक्शन है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, जो ये होवर है यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर ये ख़त्म है। देखिए, ये वाला यहाँ से स्टार्ट है, ये आप ब्रैकेट देख रहे हैं, और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे ये ओवर फंक्शन स्टार्ट यहाँ से हुआ है और यहाँ पे ख़त्म है। तो इसका मतलब जो ये फंक्शन है, ये वाला इन फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। जो दूसरा फंक्शन होगा मुझे यहाँ पे कोमा ला करके लिखना होगा। तो यहाँ पे मैंने ये फंक्शन लिखा और उसके बाद मैं टारगेट करता हूँ पैराग्राफ को। ये मैं यहाँ पे पैराग्राफ को टारगेट कर लेता हूँ, और उसके बाद मुझे क्या एक्शन परफॉर्म करना है उसके लिए मुझे यहाँ पे डॉट और .css, और उसके बाद जो भी मुझे यहाँ पे कलर चेंज करना हो या कोई आप CSS के अलावा कोई अदर फंक्शन देना चाहते हो वो दे सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर CSS का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड, और उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर कैसा होगा, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि येलो हो जाए। ठीक है, तो ये CSS मैंने अप्लाई कर दी। ये फंक्शन मेरा यहाँ तक हो गया इन फंक्शन की। जैसे ही माउस उस एलिमेंट के ऊपर, इस पैराग्राफ के ऊपर जाएगा तो उसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको मैंने टर्मिनेट कर दिया। ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फंक्शन है, ये हो गया इन फंक्शन। अब इसके बाद मुझे आउट फंक्शन करना है।
पहले इसको सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं एक्शन परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए माउस इसके ऊपर जाएगा, ऊपर जाते ही इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो रही है, लेकिन जैसे माउस इसके ऊपर से हटेगा तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने दूसरा जो फंक्शन है आउट का वो नहीं यहाँ पे लगाया। तो यहाँ पे कॉमा लगा के दोबारा दूसरा फंक्शन मुझे लिखना होगा। ये दूसरा फंक्शन आप यहाँ पे फिर से कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और उसके बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो ये वाला जो दूसरा फंक्शन होगा ये तब काम करेगा जैसे ही माउस एलिमेंट से लीव करेगा। तो उसके लिए मैं फिर से टारगेट करूँगा उसी एलिमेंट को, पैराग्राफ को, और उसके बाद मुझे क्या एक्शन परफॉर्म कराना है उसके बाद यहाँ डॉट करके मुझे लिखना होगा मुझे क्या करना है। इसकी बैकग्राउंड कलर अब की बार रेड या कोई अदर कलर जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड और उसके बाद कॉमा, जो भी बैकग्राउंड आपको चाहिए, मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे सियान। ओके, और उसके बाद मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब देखिए जैसे माउस में इसके ऊपर लेकर के जाऊँगा तो इसका बैकग्राउंड कलर जो पहले फंक्शन में मैंने तय किया है वो आएगा, और उसके बाद जैसे ही माउस लीव करेगा तो दूसरा फंक्शन चलेगा, आउट वाला फंक्शन, जिसमें मैंने इसकी बैकग्राउंड कलर को सियान रखा है। तो मैं माउस इसके ऊपर लेकर जाऊंगा तो बैकग्राउंड कलर इसका येलो होगा, और जैसे ही माउस में यहाँ से लीव करूंगा तो उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो सियान हो जाएगा। तो इस तरह से आप होवर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये एक तरह से। देखिए जैसे आपने इससे पहले जो हमारे माउस संबंधी जो हमारे फंक्शन थे, जैसे माउस एंटर थे फिर माउस लीव था, इसमें आपको अलग अलग फंक्शन का यूज़ करना पड़ता था। लेकिन अब क्या होगा, होवर में आप क्या करेंगे, जैसे माउस एंटर या फिर माउस ओवर और माउस लीव या फिर माउस आउट, इन 4 फंक्शन का आप यूज़ करके ये काम करा सकते थे, यही काम आप होवर से करा सकते हैं।